हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी की हत्या के विरोध में आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया। हरियाणा रोडवेज के 16,000 कर्मचारी, 5,000 बसें और हिसार रोडवेज की 100 से अधिक बसें बंद रही, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए साझा मोर्चा नेताओं ने कहा कि 12 नवंबर को जब जनता दिवाली मना रही थी, उसी समय कुछ अपराधियों ने अंबाला डिपो के चालक राजवीर की पीट कर और धारदार वस्तु से चोटें मारकर गंभीर रूप से राजवीर को घायल कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों ने न केवल मृतक राजवीर की बल्कि पूरे रोडवेज कर्मचारियों की दिवाली की खुशियों को खराब किया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इससे भी निंदनीय बात यह है कि घटना को 3 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि यदि साझा मोर्चा के फैसले के अनुसार अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा। दिन था और रात को 12 और 1 बजे के बीच में हमारा साथी ड्राइवर है रोडवेज के अंदर अंबाला डिपो में, राजवीर नाम है उसका और सोनीपत का रहने वाला है वो। उसकी नाइट ड्यूटी थी नो पार्किंग जोन में और वहाँ पर रात को 3-4 सिरफिरे जो मतलब शराब में नशे में चूर होकर के गाड़ी लेके आए बस स्टैंड पर। उसने उनको रोका कि अभी आप पार्किंग जोन नहीं है, बस अड्डे में आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। उसने आकर के उनसे मार पिटाई की और रॉड डंडे हैं, ये ऐसी चीज़ मारी है कि सारी खोपड़ी ही उसकी मतलब खंडित कर दी गई। और उसके बाद हमारे साथी को पीजीआई ले गए तो उसकी मतलब वो देहांत हो गया, हमारा साथी शहीद हो गया। जहाँ तक हमें पता लग गया, ये कल भी वहाँ का जिला प्रशासन बार बार बोल रहा है ये कि 2 गिरफ्तार कर लिए, 2 गिरफ्तार कर लिए। हमने कहा कि हमारे मोर्चा ने प्रशासन को कहा, डीसी को, एसपी को, आप अधिकारी घोषणा कीजिए, कापी में दीजिए, लेकिन वो हम नहीं दे सकते। ये तो स्पष्ट हो चुका, तोप खाना कॉलोनी है, वहाँ तोप खाना कैंट में कॉलोनी है, उसके रहने वाले हैं और एक पार्षद है, उसके भतीजे हैं, वह 2 भतीजे हैं, एक उनका दोस्त है ये। और ये जो अनिल विज गृह मंत्री, उसके बहुत ही क्लोज हैं, नज़दीक हैं और वो उसके बगैर कदम नहीं टेक सकता, क्योंकि उससे हल्के से अनिल विज आज MLA भी है। तो हम कहना चाहते हैं, एक तरफ गृह मंत्री कहता है कि मैं गब्बर सिंह हूँ और मैं राम राज लेना चाहता हूँ, और एक तरफ 5 दिन, 4था दिन हो चुका है, आज 4 दिन से गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हमारा साझा मोर्चा का जो फैसला है, हमने आज 1 दिन का जो ये बंद का आह्वान किया है और हमारी मुख्य मांग इसमें यही है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, 50 लाख का मुआवजा मिले, उसके बच्चे को एक स्थायी नौकरी मिले और उसको शहीद का दर्जा मिले। ये हमारी 4 मांगों लेकर के न हमारे जो साथी राजवीर है, जिसकी जो शहीद किया है, उसकी डेड बॉडी लेकर के न हमारे रोडवेज के साझा मोर्चा के नेता अंबाला बस स्टैंड पर लेकर के न वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और राजवीर का परिवार भी, उसकी वाइफ, पत्नी भी और लड़की भी, लड़के भी वहाँ पर मौजूद हैं। शर्मानी चाहिए इसी सरकार को कि हत्यारों को गिरफ्तार ना करके न न्याय संगत बात नहीं की गई। जहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि जो राम राज का राज लापने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, उनके राज में इतना गुंडा एलिमेंट है भी है। इससे पहले घटना और घटी थी सोनीपत में, गुंडों ने मतलब एक हमारे थार गाड़ी से ड्राइवर को कुचल दिया था, तो वहाँ पर हड़ताल की तो 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। वो दिल्ली के थे और कहीं के रहने वाले थे ये। तो हमें आंदोलन करना पड़ता है। ये हम नहीं चाहते कि जनता को असुविधा हो, परेशानी हो और जनता दुख पाए, ये मजबूरी है। और जनता से हम कहना चाहते हैं, जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं, हम न्याय मांग रहे हैं, हमारी कोई हड़ताल नहीं है, हम अपने काम का बहिष्कार करके नहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक उनकी गिरफ्तारी या हमारी मांगें नहीं मानी जाती, उसके बारे में मतलब हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन है जो 12 तारीख ने दिवाली का दिन था और अम्बाड़ा के जो GM साहब है, उसने ड्यूटी लगा रखी थी हमारे जगबीर साथी D152 कि भाई जो अदर स्टेट जो गाड़ियाँ आ रही है उनकी पर्ची काटनी है। और वहाँ पर कुछ डस्टर गाड़ी लेके 4-5 उसमें व्यक्ति थे जो शराब के नशे में धुत थे, वह आए और मैं अंदर गाड़ी ले जाने के लिए ले जा रहे थे। और हमारा जो साथी था चालक है,
राजवीर, वो उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। नशे में धुत थे, उन्हें अपने गाड़ी से राड निकाली और नकली चीज़ों से उसके नाक पे और माथे पर मारी। और वो हमारा जो चालक साथी वो जो सिविल सिटी अम्बाड़ा से रेफर करके चंडीगढ़ ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं और अमित शाह गृह मंत्री से अपील करते हैं। एक तो जो 4-5 साथी थे जो असामाजिक तत्व थे जो नशे में थे, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो राजवीर साथी था उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक स्थायी नौकरी फिर जो जगबीर के परिवार के हैं, जो लड़का को मिले या लड़के को मिले, एक तो नौकरी दी जाए। और हमारा जो राजवीर शहीद हुआ साथी, उसको शहीद का दर्जा दे। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री ना तो 4 दिन हो गए कुछ आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है, मतलब हम मोदी जी से अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं भाई इसके बीच का में आए और जो इसका जो रास्ता है वो निकालें और राजवीर साथी का परिवार को और जो हमारा साझा मोर्चा से जो 5 बजे आज मीटिंग बुला रखी है उससे ठीक तरह से बातचीत करके इसका समाधान निकाले। ये तो एक दिन की काल थी और यदि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और अनिल विज गृह मंत्री जी इसका समाधान नहीं करते तो ये साझा मोर्चा अलग दोबारा मीटिंग करके न अनिश्चितकालीन करने में काम करेंगे। तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम और पद? राजकुमार चौहान, सर्व कर्मचारी का डिपो प्रधान और राज्य के उप प्रधान। जो हमारा स्टेट बॉडी का साझा मोर्चा है, जिनकी अभी शाम को परिवहन मंत्री जी के साथ 5 बजे मीटिंग बुलाई गई है और अगर उस वार्ता के अंदर बात नहीं बनती है तो हमारा जो साझा मोर्चा है जो मिलकर फैसला लेगा, हम सभी 24 के 24 डिपो के सभी कर्मचारी उनके फैसले पर फूल मालाएं चढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र सोनी, प्रधान हिसार डिपो ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन। पुलिस का रवैया हर बार डुलमुल रहता है, हर बार लिपापोती करने का कार्य रहता है पुलिस प्रशासन का, हर बार निराशा हाथ लगती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। इससे पहले भी 1 साल पहले की घटना थी, सोनीपत के अंदर हमारे एक ड्राइवर को इसी तरह कुछ 4-5 बदमाशों ने गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया था। बिल्कुल वैसी ही स्थिति में हमारे एक और चालक को उससे भी बुरी निर्मम हत्या की तरह सिर की हड्डियां तोड़ी गई, नाक की हड्डियां तोड़ी गई, शरीर के ऊपर नुकीली चीज़ों से वार किए गए, उससे भी बुरे हालात। और अब की बार तो हालात क्या, अनिल विज के गृह क्षेत्र में उनके घर के पास की घटना है ये, और वहाँ भी ये हालात हैं। तो फिर ये गृह मंत्री जो बार बार छीना ठोक के कह रहा है कि मैं तो रामराज लगा दिया, ये उसकी बातों की पोल खोल रहा है ये हत्याकांड। और इस हत्याकांड का रोडवेज के 16,000 कर्मचारियों में इतना भारी रोष है, जब तक उस हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं होंगी, आर्थिक मदद नहीं मिलेगी परिवार को, स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी और उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक रोडवेज के 16,000 कर्मचारी और 5200 की 5200 बसें ऐसे ही पैन और पहिया बिल्कुल जाम रहेगा। जब तक स्टेट की कॉल आएगी हम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। संयुक्त कर्मचारी संघ। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।